नमस्ते। आज हम बात करेंगे हमारे नए साल की, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2023 की। अब ये 2023 हम लोगों के लिए क्या लेकर के आ रहा है और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो समझेंगे। 2023 का टोटल करें तो क्या बनता है? 7 नंबर। 7 किसका नंबर है? केतु का। केतु क्या है पहले ये समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि आखिर केतु किस किस के लिए पॉजिटिव है, फिर बाकी जितने हमारे नंबर हैं उसके हिसाब से क्या प्रिडिक्शंस रहेगी वो मैं डालती रहूंगी। अभी हम ये समझते हैं कि केतु का जो ये साल है ये हम सब के लिए क्या क्या चीजें लेकर के आ रहा है। अब केतु क्या है? केतु है रहस्य। अब राहु केतु तो एक ही ग्रह के दो पार्ट है। राहु ऊपर वाला हिस्सा है, सर वाला हिस्सा, नीचे वाला केतु है। दिमाग, शोध, ये सब है राहु। और केतु क्या है? इंट्यूशन, वो ऊर्जा जो कि हमें खींचती है। हमें समझ नहीं आता कि हम उस व्यक्ति को क्यों पसंद कर रहे हैं, लेकिन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जाएं हमें खींचती है। हमें नहीं पता कि हमारी भक्ति उस ईश्वर के लिए क्यों है, लेकिन होती है। अपने आप ही उसका नाम निकलता है हमारे मुंह से जब भी हम प्रॉब्लम में होती है। वो चीजें जिनका हमें कारण नहीं पता होता है, लेकिन हम उसे फॉलो कर रहे हो। हम अपने माँ बाप से नहीं कहते कि आप हमारा डीएनए टेस्ट कराओ, वो बोल देते हैं हम उनके बच्चे हैं। हम उस बात पे यकीन करते हैं क्योंकि एक भाव होता है, एक फीलिंग होती है जो कि हमें महसूस करवाती है। हाँ, हम इन्हीं की ही ऊर्जाएं हैं। वो एहसास जो हमें करवाता है ना, बस उस एहसास से जुड़ा हुआ साल है। अब ये एहसास क्या है? ये एहसास एक रहस्य है जो कि किसी को समझ नहीं आती कि ये क्यों है, क्योंकि पूरी तरीके से वो सिर्फ ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है। केतु अपने आप में आध्यात्म है, रहस्य है। और किन चीजों से जुड़ा है? वो छोटे छोटे से जो कलपुर्जे होते हैं ना, जैसे हम घड़ी बनाते हैं, हाथ की भी घड़ी होती है, उसके अंदर कितने छोटे छोटे से पुर्जे लगे होते हैं। अब आजकल तो अलग तरीके की घड़ियां आ रही हैं। पहले आती थी, जब हमारी घड़ी खराब होती थी हम लेके जाते थे घड़ी वाले के पास, वो खोल के उसको ठीक करता था, तो अंदर हम उसके देखते थे इतनी छोटी छोटी सी चीजें उसकी लगी हुई। वो छोटे छोटे से जो पार्ट्स होते हैं वो केतु है। केतु है वो सबसे अंदर का छोटा हुआ पार्ट जो कि दिखता नहीं। जैसे हम बात करते हैं सेल्स की, एटम की, सेल हमारे शरीर वाले सेल, एटम्स की, वायरस, बैक्टीरिया, वो सब केतु है। अब केतु की ऊर्जा को हम समझें, क्या है वो? आध्यात्म है। हमें किससे जोड़ता है? हमारी गहराई से जोड़ता है। एक कटक है केतु, विरक्ति है। क्या करना है जी के? क्यों इन चीजों का हम लालच करें? क्या करना है इन चीजों से? एक किसी भी चीज को पाने के बाद जो एक विरक्ति आ जाती है ना, आखिर अंतरिम सत्य क्या है? मोक्ष ही तो है, मृत्यु ही तो सत्य है। जब हम ये बातें सोचने लग जाते हैं, जो हम ज्ञान ले रहे हैं, जब हम उससे ऊपर सोचने लग जाते हैं, ठीक है मैं ये भी पालूंगा, मैंने ये भी पा लिया, दुनिया ने ये कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? अंतरिम क्या है हमारे लिए? बस वही केतु करता है। हमारी सोच को वहां तक ले जाता है, हमारे ध्यान को वहां तक ले जाता है। ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और टेक्निकल है केतु। जो छोटे छोटे कलपुर्जे होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है केतु। तो अब ये समय ऐसी चीजों का है, थोड़ा सा टेक्निकल है। हमारे जो काम है वो हमारी इंट्यूशन से ज्यादा होने वाले हैं। लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ये साल हम सब लोगों के लिए अच्छा जाएगा, हमारे अपने खुद के लिए। क्योंकि केतु क्या है? अकेलापन है। हम अपने साथ समय बिताएंगे, हम अकेले अपने आप को महसूस करेंगे, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे। जब व्यक्ति सोचने लग जाता है कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों आया हूँ, केतु मोक्ष है। जब हम उस मोक्ष वाली फील्ड से जुड़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने गोल्स की तरफ जाएंगे। जितने भी हम सब लोग हैं फाइनली अपने अंतरिम गोल की तरफ सोचने लगेंगे। और उसके बारे में हमें सोचना भी चाहिए। जो अभी पीरियड बीता, आप देखिए कोरोना पीरियड बीता, उसके बाद भी डर रहा कहीं वापस ना आ जाए, बीमारी नहीं आई। अब हम सब लोगों को थोड़ा सा भरोसा हो गया कि वो बीमारी नहीं आएगी। अब हम सच में जिंदगी को लेके काफी संजीदा हो गए। जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, उनसे जुड़ा हुआ केतु है, तो ये उन छोटे छोटे पार्ट्स के काम करने वाली फैक्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकल है, उन टेक्निकल चीजों के लिए बहुत अच्छा है। विदेशियों से जुड़ा हुआ है। वो लोग अगर यहाँ आके कुछ करना चाहेंगे, कुछ अपने लगाएंगे अपने प्लांट, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। तो फाइनली जो टेक्निक है उसके लिए साल बहुत अच्छा है। लोग सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे और अपने आप को थोड़ा सा अकेला महसूस करेंगे, विरक्ति महसूस करेंगे। इतना सब होके भी हमें क्या मिला? आखिर हम ये सब कर क्यों रहे?
ये सारी चीज़ें लोग सोचेंगे कि हम अपने गोल्स के बारे में सोचें, ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे लोग, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, सेल्फिश नहीं हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। दोनों चीज़ें अलग अलग है। जब हम सेल्फिश हो जाते हैं तो हम दूसरे का नुकसान भी करते हैं, करने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तो हम सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, तो लोग यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे। अब लेकिन ये क्या करता है केतु, कटाव कर देता है, अलगाव कर देता है, हर एक से एक विरक्ति सी कर देता है। तो हर एक को हर एक से थोड़ा सा अलग करेगा, समझ में आएगी कि भाई ये शायद मुझसे इसी मतलब से बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हर एक से तोड़ने वाली फीलिंग भी हमारे अंदर रहेगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, किसी के साथ हम क्यों जुड़ रहे हैं, हर एक अपने मतलब से है। तो ये फीलिंग्स भी हमारे अंदर डेवलप होगी। लेकिन अब इससे जुड़े हुए कौन कौन से व्यवसाय हैं? हीलिंग है, मेडिटेशन, आध्यात्म, हाई एजुकेशन और ये टेक्निकल फील्ड, इन फील्ड्स में फायदा होने वाला है। जब हम बात करते हैं ट्रैवल की, तो ट्रैवल में भी क्या बढ़ेगा? ऐसी जगहें जहाँ पे पीस हो, अकेलापन हो, जहाँ व्यक्ति कुछ खोज करने के लिए जाता है, या विदेश विदेश वाला ट्रैवल भी इस समय पे बढ़ने वाला है। तो फाइनली जो बिजनेस है उसके लिए अच्छा है, क्योंकि मशीन की अगर चीज़ें बनेंगी, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनेंगे, मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोडक्ट में बनने वाले अगर छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, तो इसका मतलब इस साल में कुछ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होने वाली है, बिजनेस अच्छा होने वाला है। और वो बिजनेस विदेशी लोगों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है कि विदेशी लोगों को भी कुछ ऑप्शंस मिले कि यहाँ आके आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं अपनी फैक्ट्रीज वगैरह, कि आपको बेनिफिट हो। फाइनली हम अपने कामों की तरफ लगेंगे, थोड़े से टेक्निकल हो जाएंगे, जो इतना इमोशनल हो जाते हैं, जो इतना सोच रहे होते हैं, अभी उससे हटेंगे। अभी एनर्जीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे आसपास एनर्जीज फैली हैं, जो हमारे साथ वाले की एनर्जी है, जो हमारे बिजनेस पार्टनर की एनर्जी है, जो हमारे पार्टनर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं अभी हम अपनी एनर्जी से कनेक्ट होने वाले। अब केतु के फ्रेंड कौन कौन है? सूर्य, चंद्र और राहु। राहु तो कंप्लीट कर देता है ना, दो ही हिस्से तो हैं। जब राहु से मिलेगा केतु तो खुश हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। जब दोनों की दोनों ऊर्जाएं मिल जाएंगी तो खुशी होएंगी, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही ऊर्जा के दो हिस्से हैं, वहां एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और सूर्य और चंद्र, सूर्य क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सत्ता है अपने आप में, उसका नंबर है 1। 1 नंबर के लिए भी ये सपोर्टिव रहेगा साथ, क्योंकि ये चीजें केतु वाली उसको सपोर्ट करती है। और चंद्रमा, चंद्रमा का नंबर है 2। चंद्रमा क्या है? मन है, पॉजिटिव एनर्जीज है, एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे की सहायता करना, इमोशंस। तो ये चीजें इस समय सपोर्ट करने वाली हैं 1, 2 और 4 को। बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब होगा, क्योंकि ये ऊर्जाएं जब हर एक नंबर के पास जाएंगी तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि बाकी ग्रह विरक्ति वाली फील के लिए नहीं बने हैं। बाकी ग्रह इस विरक्ति वाली फील को नहीं समझ पाएंगे, इस अलगाव को नहीं समझ पाएंगे, अपने अंदर चल रहे इस अकेलेपन को नहीं समझ पाएंगे। उन्हें लगेगा मैं क्यों अपने आप को एक अकेला सा महसूस कर रहा हूँ, क्यों? आखिर मैं सबके साथ हूँ, सारी चीजें हो रही है, फिर ये अकेलापन क्यों है, फिर ये फील क्यों आ रही है? उन्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, वो इस फील को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन आत्ममंथन तो सभी करेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे। कई फील्ड्स में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एजुकेशन, हाई एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो एजुकेशन की फील्ड में ये साल अच्छा रहेगा। और हाई एजुकेशन के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, रिसर्च करेंगे, कोशिश करेंगे, डेप्थ तक जाएंगे, जो उसका मूल है वहाँ तक जाएंगे। केतु मूल है, केतु जड़ है, बीज है, केतु बीज तक जाएंगे। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं ना, बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, तो ये रिसर्च आपकी अभी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये मूल में जाने वाला साल आ गया, ये जड़ में जाने वाला साल आ गया। अब वो जड़ आपको मिलेगी। आखिर ये कारण, आप सब अपनी प्रॉब्लम्स की फाइनल जड़ को समझेंगे, अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसको भी समझेंगे, और अपने जीवन से जो कि हमें परेशान करती हैं चीज़ें, जो कि हमें सोचती है कि हम क्यों आए हैं, हमारी सोच हमें वहाँ तक लेकर के जाएगी। जो हमारा बीज है हम उससे जुड़ने वाले, हमारी बेसिक एनर्जी क्या है हम उससे जुड़ने वाले। केतु क्या है?
अंदर की तरफ को ऊर्जाओं को कर देता है, अंतर्मुखी बना देता है, इंट्रोवर्ट बनाता है, बहुत ज़्यादा जुड़ने नहीं चाहता है लोगों से, अपने बारे में सोच रहा होता है, अकेला महसूस करता है। भीड़ में भी होगा ना तो भी खुद को अकेला महसूस करेगा। तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जाएं जो कि इंट्रोवर्ट वाली ऊर्जाएं हमारे को अंदर को खींचती हैं, हमारी जड़, हमारी बीज एकदम नीचे नीचे की तरफ जाती है, उनका भी फैलाव होएगा। जो केतु अपने आप में एकदम घुसने वाला ग्रह, छुपने वाला ग्रह, छोटी सी ऊर्जा जो कि आपको दिखे नहीं, तो वो चीजें हमें दिखेंगी। जो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी एनर्जीज हैं, जो छोटी छोटी हमारी इंट्यूशंस हैं, हम उनको वैल्यू देंगे। जो छोटे छोटे काम हैं, प्रोफेशन हैं, जिस पे अभी तक हम वर्क नहीं कर रहे थे, वो काम होंगे। अब इस समय ज़्यादा लोग बिजनेस की तरफ जाएंगे। बिजनेस के लिए अच्छा साल है। वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि रोज़मर्रा में हमारे काम आती हैं, हमारे घर में इधर उधर, हो सकता है कि हम विदेश से मंगाते हो, वो चीज़ें अब हम यहीं अपने देश में बनाने लगेंगे और यहीं हम उनको बना के फिर बेचेंगे। तो बिजनेस के लिए टाइम बहुत अच्छा है, टेक्निकल पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन ये लोगों को थोड़ा सा एक दूसरे से अलग करेगा, अलगाव सा लेकर के आएगा। सब अपने आप को अकेला अकेला महसूस करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ के बारे में सोचेंगे, स्पिरिचुअली हाई होंगे। तो दोनों चीज़ें हैं। जब हम किसी से कटे कटे रहते हैं, ज़्यादा घुलते नहीं मिलते नहीं, सेल्फ ग्रोथ में रहते हैं, तो लोग कहते हैं ये सेल्फिश हो गया, अब तो आप टाइम ही नहीं देते। टाइम होता ही नहीं है जब अपने साथ आप टाइम बिता रहे हैं। आप जब अपनी ग्रोथ में टाइम बिता रहे हैं तो आपको यूं ही मटर गश्ती करने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर आपको टाइम क्या है? अपनी ग्रोथ में लग रहे हैं, आप अपने साथ बिता रहे हैं, अकेले बैठे हैं। अकेला बैठना लोगों को अच्छा लगेगा। लोग अकेले अकेले बहुत घूमेंगे इस समय पे, आप देख लेना, बहुत घूमेंगे अकेले अकेले। अकेले काम करना, अकेले घूमना, नए नए इस तरीके के अलग अलग बिजनेसेस आ जाएंगे जो आपने नहीं कभी भी सोचे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इस साल हमें नई देखने को मिलने वाली है, अच्छी अच्छी देखने को मिलने वाली है। और देखिए, अच्छा बुरा तो हर साल होता है। हम यहाँ पे सिर्फ विश्लेषण करते हैं कि ये किस तरीके की एनर्जी लेकर के नया साल आ रहा है और ये हमें क्या देने वाला है। अब हमारी इसमें किस चीज़ में ग्रोथ होगी, अब मैं अलग अलग नंबर्स के हिसाब से आपको बता देती हूँ। अगर आपका नंबर 1 2 4 है, तब 1 2 4 7 है, तब तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, आप हैप्पी हो जाओगे इस साल में। लेकिन अगर ये नंबर नहीं है तो फिर आपकी एनर्जीज इसे किस प्रकार से लेंगी वो भी आपको समझाना जरूरी है। सारे नंबरों का विश्लेषण बताऊंगी बाकी वीडियोस में। अभी इतना ही। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।